सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता, निराकारी, संबंध निराकार हो गई। स्वस्थ
स्वरूप जन्म में तब क्या समाया शांत। तो पापा क्या कहता है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। सबको म्यूट करते हैं। बाबा कहता है रिटर्न। इस एक शब्द को याद रखना। इस शब्द में बाबा कहता सब आया हुआ है। तो रिटर्न का अर्थ बाबा क्या कहता है? क्या रिटर्न करना है? तो इस मुरली में पिछले संडे बाबा कहता कि बाबा की दी हुए ज्ञान का, प्राप्तियों का रिटर्न, और वो रिटर्न बाबा कहता रिटर्न अर्थात बाप समान बनना। फिर बाबा कहता कि बाप समान बनने का अर्थ क्या है ना? बाप समान बनना तो हुआ, लेकिन बाप समान बनने का अर्थ क्या है? बाबा ने तीन बातें कही। पहला बाबा कहता है कि रिटर्न अर्थात बाप समान बनना। जो बाबा ने कहा कि सदा एक शब्द की स्मृति, पाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न, और रिटर्न अर्थात समान बनना। समान बनना अर्थात कौन बताएगा? इसमें बाबा ने बताया हमें कि समान बनने का अर्थ क्या है। तो कौन बताएगा कि बाबा ने क्या कहा कि समान बनने के लिए युक्ति क्या है?
ओम बोलिए। शांति भाई जी। ओम शांति। हम्म, ये मतलब मैं समझी कि जैसे बाबा ने जो हमें प्यार दिया या जो सहयोग दिया, स्नेह दिया, वो हमें फिर अन्य आत्माओं को देना है। मतलब हाँ बाबा तो के समान बन करके नहीं, अन्य आत्माओं को देना है। अन्य को तो देना है, लेकिन हम्म। उससे पहले बाबा ने क्या कंबाइंड कहा? स्वरूप में रहना। समान बनना है। ओम शांति भाई जी, ओम कंबाइंड शांति। स्वरूप में रहना, कंबाइंड बाप स्वरूप के में साथ। रहना। हाँ, कंबाइंड स्वरूप में भी है। इसी में बाबा, अगर हमें बाबा के समान बनना है तो कैसे समान बनेंगे? अव्यक्त अब आपने कहा कंबाइंड स्वरूप, चलो कंबाइंड अव्यक्त स्वरूप वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देना। सबको तो देंगे, है ना, वो तो बाद में। बाबा पहला क्या कहता है कि समान बनना, है ना। यू हैव टू। बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना, सोल कॉन्शियस होना। कैसे समान बना? बाबा ने जो कहा समान, आपने कहा कंबाइंड, वो भी सही है, लेकिन कंबाइंड का अर्थ क्या हुआ? मतलब कैसे हम प्रैक्टिकल में कंबाइंड रहेंगे? ख्याति बहन, आप कहते हो सोल स्थिति कॉन्शियस। से। हाँ, सोल कॉन्शियस होकर के सब भाई जी। सोल कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस कैसे चेक करोगे आपकी सोल कॉन्शियस हो? जब हमारे कैसे? व्यवहार में वो हाँ, सारे गुण दिखेंगे तभी मतलब हम सोल कॉन्शियस हैं। मतलब वो प्रत्यक्ष होंगे हमारे गुण, जो आत्मा का गुण है वो। वो कहता है बहुत सहज साधन है, हर संकल्प बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। तो बाबा ने कहा समान बनना अर्थात फॉलो फादर, रिटर्न अर्थात समान बनना, और समान बनना अर्थात फॉलो फादर। बाबा कहता है सिर्फ फॉलो फादर। तो हमें ये मैं अगर अपना बताऊं तो मैं बहुत यूज कर, बहुत क्या यही यूज करता हूं। तुरंत कोई ना कोई ब्रह्मा बाप की कहानी या उनका कोई ना कोई चरित्र, कोई बात याद आ जाती कि अच्छा ऐसे करना है, अच्छा उन्होंने ये किया था। तो ये क्या करता है, तभी बाबा कहता है कि बाप और दादा क्यों है? क्योंकि शिव बाबा बताता है क्या करना है, लेकिन करने में मुश्किल होती है, तो ब्रह्मा बताता है क्या कर, कैसे करना है। इसलिए बाप और दादा दोनों को किया गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, है ना, कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तुम्हें मीठा रहना है, ये तो शिव बाबा ने बता दिया, लेकिन करने में मुश्किल है कि कैसे, इतनी ऐसी ऐसी कोई ऐसे बोल रहा है कैसे करें। तो ब्रह्मा ने करके दिखाया तो हम ब्रह्मा को याद रखते हैं। कहानी हमने कई बार सुनाई है कि ब्रह्मा बाबा अपने कमरे में बैठा योग में थे, उनका भाई आता है और उनको गालियां देता है खूब, और जोर जोर से बोलता है, आधा घंटा बोलता रहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा चुप रहा, और उनका भाई उनको बोलकर चला गया। सब दादियां खिड़की से देख रही थी। तो ब्रह्मा बाबा बाहर आते हैं तो दादियां उनको कहती है, अरे उन्होंने आपको इतना बोला, ये बोला वो बोला, आपने तो कुछ नहीं कहा। तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि जो उन्होंने करना था वो उसने किया, और जो मैंने करना था वो मैंने किया। तो ये जब हम याद करते हैं कि अच्छा ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, तो हमें भी वही प्रेरणा मिलती है ना, शक्ति आती है कि हमें भी करना है। तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हम चुप रहेंगे। लेट हिम डू व्हाट ही और शी इज डूइंग, लेट मी डू व्हाट आई हैव टू डू। मुझे अपना कर्म करना है, वो अपना कर रहा। अगर उसका कर्म मेरे कर्म को तय करने लगा तो मैं इन्फ्लुएंस हो गया।
तो मेरा ज्ञानी होने का क्या फायदा, है ना। इसलिए बाबा ये युक्ति बताता, बाबा कहता रिटर्न अर्थात समान बनना। इसके लिए बहुत सहज साधन, हर संकल्प बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। व्हाट ही वाज, व्हाट ही विल डू। भाई जी, ये ब्रह्मा बाबा का जो किताब है, ये दो वॉल्यूम 1 2, उसके अलावा भी और कोई ब्रह्मा बाबा का किताब है जिसमें मतलब स्टोरी या ये सब है, मतलब जो आप पढ़े हैं? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी है। इनफैक्ट मैंने वो वॉल्यूम 1 2 पढ़ा, एक पढ़ा है, दूसरा नहीं पढ़ा है अभी। अच्छा लेकिन ये अच्छा। कहानियां जो बाबा की हैं, और दादी लोगों का बुक में या और कहीं पे भी सब हाँ, ये मेंशन? दादी हाँ लोगों हाँ। से ही सुनी हुई हैं, अच्छा। है ना। तो इन्हीं से दादियों से सुनी है। क्योंकि हमने जब शुरू शुरू में ज्ञान में आया था, तो मैंने किसी का कुछ नहीं सुना, मैं सिर्फ दादियों का ही सुनता था। और प्रकाश मणि दादी, या फिर मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, मैं इनको अपना टीचर कहता हूँ, ये मेरी टीचर हैं। इन्होंने इन्हों से सीखा, जो भी इनका मिलता तो गया। वो वीडियो पे ही देखे होंगे ना, मतलब कि सामने से सुने? नहीं नहीं, सामने कहाँ सुना है। हाँ, वीडियो से देखे होंगे। हाँ, जी यूट्यूब जी। यूट्यूब से सुने हैं। और बीके और DR लोहार जो है, उनकी वेबसाइट पे बहुत है, तो ओ सब अच्छा। उन्हीं से सुना है। तो हम इधर उधर का नहीं सुना, उनका सुना। क्योंकि क्या हुआ कि जो दादियों का सुना, तो उनके आप देखेंगे, उनके ज्ञान में और जो बाकी आत्माएं हैं उनके ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। दादियां जो ज्ञान देती थी या फिर क्लास करती थी, तो उनके एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा के होते थे। हाँ, क्योंकि उनके कांटेक्ट में वो रही। वो उनके और रही ना, तो उनको सारा हम्म, कॉन्टेक्स्ट जो वो करते थे, वो यज्ञ से करते थे कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। हम्म। तो उनसे क्या, वो जब सुनते हैं तो हम भी वहां पहुंच जाते हैं, क्या हम भी उसके पार्ट थे। और जब हम अगर दूसरों का सुनते हैं, तो वहां पर मिक्स होता मत, है, हाँ, ज्ञान भी मत है, फिर मत वो, हाँ, मिक्स। और फिर वो कहानियां सुनाते हैं अपनी, या आज की कहानियां मिक्स करते हैं। हाँ, ये फिर अपना भी बुद्धि चलता है। हाँ, एक जैसे माता आई थी, दादी एक लोग का। भाई आया था, हाँ। एक ही आया था, वो बस कि वो ऐसे कर रहे हैं, हमने उनको, अरे भाई हमने उनकी कहानी नहीं सुननी। बाबा बाबा ने क्या किया, कैसे किया, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको याद रखते हैं, है ना। तो संडे को बाबा हमको ये कहता है ना, ये इम्पोर्टेंट था इस मुरली का, कि बाप समान बनने का अर्थ है, अर्थात फॉलो फादर। और फॉलो फादर, हर संकल्प बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। और फिर इसकी एक और डेफिनेशन बाबा ने दी कि फॉलो फादर अर्थात क्या, इन तीन शब्दों को स्मृति में रखना। क्या, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो बाबा कहता है कि आपके कर्म, बोल और संकल्प में, जब बाबा ने इसमें कहा, बोल सदा निर्मल मधुर भाषी, है ना। तो तीनों शब्दों को, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी, ये अपने संकल्प, बोल और कर्म में लेकर आना। निर्मल मतलब क्या हुआ भाई जी? मैल का, है? बिना मैल का। ओ, बिना मैल का, अच्छा, मतलब मैल नहीं, निर्विकारी। स्वच्छ, हाँ, स्वच्छ। स्वच्छ हो गया।
मतलब निर्विकारी ना, मतलब जैसे कोई विकार नहीं हो बोल में। निर्विकार, हाँ, कह सकते हो निर्विकार। हाँ जी जी। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है ना, हाँ, मैल तो वही हुआ, 5 विकार है ना। है ना, कोई मैल नहीं, कोई कड़वापन नहीं, कोई किचड़ा नहीं, बोल क्लियर, स्वच्छ, मधुर भाषी, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि आपके बोल जो हैं वरदानी होने चाहिए, गलत शब्द ना निकले, है ना। ये बाबा हमें संडे को कहता है। और दूसरी बात बाबा ने जो हमें संडे में कही कि कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना। बाबा कहता है कि झूले में झूलते रहो। दिल तख्त नशीन जिसको बाबा ने कहा था कि अगर मिट्टी में पाँव रखोगे, है ना, तो फिर आप नीचे उतर आते हो, है ना, तो आप इस झूले में नहीं झूल सकते। सुख, खुशी और आनंद, क्यों खुशी गुम हो गई, क्यों दुखी हो गए, क्यों आनंद चला गया? क्योंकि बाबा कहता आपका पाँव मिट्टी में चला गया। तो ये बाबा कहता है चेकिंग है आपकी। दो ऑप्शन है यहाँ, तो आपको झूले में, झूला क्या होता है, आपको यू आर जस्ट स्विंगिंग, तो आप पाँव जमीन पर रखोगे झूले में बैठ के, तो आपका झूला रुक जाता है। तो यही बाबा कहता है यहाँ होता है कि आप जैसे ही देवान में आते हो, आपका ये झूला रुक जाता है। तो इट इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू द सेल्फ, है ना। तो इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए होता क्या है, ये मन और बुद्धि की स्थिति है। बाबा हमेशा कहता है कि ब्राह्मणों का सबसे मुख्य संस्कार जो है वो एक ही है, और वो है अटेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है, अटेंशन। और यही बात बाबा ने सारे हफ्ते में करी है ना। सारे हफ्ते में बाबा किसको लेकर आया? इस वीक बाबा की मुरलियां थी मंत्र की, मन मना भव का मंत्र। इस महामंत्र को याद रखना, मन मना भव। इसका अर्थ क्या हुआ? मन मना भव का अर्थ, बाबा जिसको कहता है कि अपने मन को मेरे मन से जोड़ना। दूसरे अर्थों में क्या हुआ कि किसी भी देह की चीजों में, व्यक्तियों में, बातों में, दूसरों के संस्कारों में आपकी सोच ना जाए, है ना। जिस अर्थ वही है, मिट्टी में पाँव ना रख तो झूले में झूलता रहेगा। तो यही बाबा कहता है महामंत्र है तो सब दुख दूर कर हो जाते हैं। तो हम दुखी क्यों हैं? बाबा ने इसमें बताया कि सारी दुनिया कहती है, शुरू में ही बाबा कहता है कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन दुखी क्यों है ये जानो पहले। इम्पोर्टेंट है कि तुम दुखी क्यों हो, उसके कारण को जानना। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। भटकते रहते हैं, अरे मेरे को दुखी है, ये चला गया, वो चला गया, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसा करता है, दुखी हुए घूम रहे हैं।
जैसे कहते हैं ना, अंधकार में घूम रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है कारण को जानोगे तो ही निवारण होगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, वो भी अज्ञानी, आप भी अज्ञानी। अज्ञान दूसरे के, एक अंधकार दूसरे के अंधकार को कैसे मिटा सकता है, तो और अंधकार में लेकर जाएगा। तो बाबा कहता कि अगर दुखी हो, अशांत हो, तो उसका कारण एक ही है, जिसको बाबा ने कहा रावण, पांच विकार। तो बाबा कहता चेक करो कौन सा विकार इमर्ज हुआ जो आप दुख हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और अहंकार के अंश और वंश बाबा बताता है जिसमें फीलिंग्स आ जाती है, की फीलिंग आती है। फीलिंग भी अहंकार का वो है। बाबा क्या कहता है, दो ही चीजें हैं, अभिमान और अपमान। या तो अभिमान है या आप अपमान फीलित कर रहे हैं। और ये दोनों ही देभान का, देभान के अंतिम कारण है है। क्या? हाँ जी, ओम शांति। थोड़ा सा अभिमान और अपमान में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पता चले? अभिमान तो हाँ, पता चलता है लेकिन वही हो जाता है सेम। मान और अभिमान में, अभिमानी, देखो, अपमान जो होता है वो आप फील करते हो, है ना, खुद, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, है ना, आपकी फीलिंग्स जो है लो हुई हुई हैं, यू आर फीलिंग लो, अपमानित फील करें। अभिमान जो होता है, यू डोंट फील लो, यू फील हाई, क्योंकि आप अभिमानी हो। यू आर रॉन्ग, स्टिल यू आर स्ट्रांग, है ना, और आप दूसरों को नीचे कर रहे हो, ये अभिमान है ना। ईगो, ईगो जिसमें हाँ, होता ईगो है। है। इसमें आपको कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं, आप ईगो है ना, आप जो भी ईगोइस्ट मनुष्य होता है, इट डजंट केयर व्हाट एनीबडी एल्स दोनों इज फीलिंग। देहभानी, दोनों देहभान के कारण होता है है ना। दोनों देहभान, लेकिन एक जो है दूसरों को नीचे करता है और दूसरा जो है खुद को नीचे करता खुद है। को, हाँ हाँ। ये डिफरेंस है। इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, एग्जैक्टली, है ना। अपमान इंफीरियरिटी है और अभिमान सुपीरियरिटी है। बाबा कहता दोनों गलत है। स्वाभिमान ठीक है ना? स्वाभिमान, स्वाभिमान ठीक है, वो कल की मुरली बाबा है, ने सिखाया हमको। संडे की मुरली देखना, स्वमान पे है। तो इसलिए बाबा कहता है ना कि स्वमान में रहोगे तो देह अभिमान से दूर हो जाते हो। लेकिन स्वमान, जो अभी आपने कहा स्वाभिमान, पूर्णिमा बहन, स्वाभिमान में रहना, उसको जो बाबा कहता है उस स्वाभिमान में रहना, जो बाबा हमको बताता है। अब ये जो मुरली, ये जो बाबा ने मंडे की मुरली चलाई है, इसमें बाबा हमको क्या कहता है, इसमें बाबा हमको ये कहता कि अपने को सदा हर्षित मुख रखना, है ना। हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ हर्षित मुख? बाबा कहता है सदा हर्षित मुख रहो, क्योंकि बाबा ने कहा एक चीज की खुशी का संस्कार जो है वो आपको अभी बनाना, लेकर जाना है। तो मैं जब इस मुरली को पढ़ रहा था तो एक संकल्प आता है कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, कि हमें
अपने संस्कारों को देवताई बनाना है। बाबा कहता है अटेंशन उस पे हो। क्योंकि अगर आप कहते हो कि हम देवता बन रहे हैं, तो आप आज सतयुग में पहुंच जाएं तो आपका तो वो संस्कार अभी तक बना ही नहीं। लेकिन हर्षित मुख रहने के लिए बाबा ने हमको यहाँ पर युक्ति बताता है। ये हर्षित मुख रहने के लिए जो इस बाबा ने इस वीक भी वो मुरली चलाई, और पिछले वीक भी बाबा ने यही मुरलियां चलाई साकार में, कि तीनों को याद करना है। बाप टीचर गुरु, एक को याद नहीं करना, तीनों को याद करना। तीनों को याद करने का अर्थ क्या हुआ? बाप बाबा को याद, सिर्फ बाबा को याद करना, बाबा कहता है वो हुआ मन मना भाव। आत्मा आत्मा, जिसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर, वो हुआ बाप को याद करना। ये हम अपनी अटैचमेंट में आ गए, आत्मिक स्थिति में आ गए। इसको कहा जाता बाप को याद करना। लेकिन हम सिर्फ अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को या बाबा के साथ बैठ जाएं, तो उसमें प्राप्ति जो है वहां पर कमी पड़ जाती है। इसलिए सेकंड आता है, वो है टीचर, जिसको बाबा कहता है, टीचर कहते हैं मध्याजी भाव, कि मैं आत्मा समझ परमात्मा के साथ तो बैठा, लेकिन सेकंड थॉट इज क्यों बैठा हूं, जिसको बाबा कहता है मध्याजी भाव। एक है मैं आत्मा हूं, दूसरा है मैं देवी आत्मा हूं। जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आत्मा सभी है, लेकिन देवी आत्मा बाबा रोज मुरली में कहता है सतयुग में थोड़े हैं, कोटों में कोई है, सिर्फ आप ही हो। इसलिए टीचर जो बाबा कहता है, क्योंकि वो हमको बना रहा है। टीचर क्या करता है? कुछ ना कुछ बनाता है ना। या डॉक्टर इंजीनियर टीचर बनाता है, अपने आप कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। हैव टू हैव अ टीचर। तो टीचर की स्मृति अर्थात मध्याजी भव की स्मृति, मैं देव आत्मा हूं, ये स्मृति लक्ष्य है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि जब हम बाबा के साथ बैठे हैं योग में, इस स्मृति में, तो हम देवी गुणों को इमर्ज कर रहे हैं। हमें ये बनना है। ऐसे ही सिर्फ योग में नहीं बैठना है कि हाँ मैं आत्मा परमात्मा और बैठ गए। उससे सिर्फ बाबा कहता है गति मिलती है ना। कई मुरलियों में बाबा ने कहा उससे सिर्फ मुक्ति मिलती है, जिसको बाबा हमेशा कहता है कि सभी आत्माओं को बाप का परिचय जरूर मिलेगा। एवरीबडी विल नो हु द फादर इज, विच मीन्स सब मन मना भव जरूर बनेंगे। एवरीबडी विल रिमेंबर बाबा, और एटलीस्ट नो अबाउट बाबा। लेकिन ये सब नहीं होंगे। जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलती है। जीवन मुक्ति अर्थात जिसको अपना लक्ष्य है दैवी, जिसको बाबा हमेशा कहता है दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो ये है टीचर, जिसको बाबा कहता है टीचर की याद साथ में है, या सिर्फ बाप की याद में ही बैठे हो। अर्थात अपने दैवी गुणों की स्मृति है, इमर्ज हैं। और फिर तीसरा गुरु, सतगुरु। गुरु क्या करता है? डायरेक्शन देता है। अर्थात याद में बाप की डायरेक्शन याद है, श्रीमत।
जो इस हफ्ते की सारी मुरलियां इस पर चली हैं, ट्यूसडे पर चले जाएं हम, तो बाबा कहता है तुम्हारी याद वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ तीनों को याद करते हो। तीनों को याद करना, भल वह एक है परंतु तीनों गुणों से याद करना। है ना? इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अपना लक्ष्य हमेशा इमर्ज रहना चाहिए। आप बाबा के साथ बैठे हो, योग में बैठे हो, लक्ष्य इमर्ज रखो, सिर्फ आत्मा परमात्मा में मत बैठो, क्योंकि यू हैव टू इमर्ज दैट संस्कार। इसको बाबा कहता है दृढ़ संकल्प की चाबी। कि मुझे बनना है, तो तीनों को साथ याद करना, अर्थात धारणा स्वरूप बन जाना। है ना? जिसको बाबा ने अगले दिन की मुरली में कहा, बाबा का रिगार्ड रखना क्या होता है। वेडनेसडे को बाबा फिर कहता है, नहीं थर्सडे को, हाँ, रिगार्ड रखना। रिगार्ड रखने का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट मुरली। बाबा कहता है श्रीमत पर चलना ही रिगार्ड रखना है, अपनी मत पर चलना डिसरिगार्ड है। बाबा कहता है आप समान शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते, आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। है ना? इसको हम संडे से कनेक्ट करें तो क्या है, रिटर्न अर्थात बाप समान बनना। बाप समान अर्थात फॉलो फादर। है ना? फॉलो फादर का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा श्रीमत देता है, बाबा कहता है जैसे मैं ज्ञान का सागर वैसे बच्चे भी बने। सब कहते हैं हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, परंतु बाबा कहता अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। रिगार्ड किसको कहा जाता है, बाबा जो पढ़ाता है वो अच्छी रीति पढ़ना, गोया यही रिगार्ड है। तो बाबा हमको कहता है कि अपने संस्कारों को इमर्ज रखना। है ना? और आज भी बाबा ने इसी मुरली को कहा। बाबा क्या कहता है आज, आज बाबा पहला और अंतिम पाठ, देह अभिमान। बाबा कहता देही अभिमानी, पहला और अंतिम पाठ को याद करो। तो हमको, जैसे बाबा ने हमें थर्सडे को कहा, ये आखिरी पैरा पढ़ो जिसमें बाबा कहता है वेडनेसडे को, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि
वह पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। तो अपनी चेकिंग आप करो। जिसको बाबा कहता है अंतर्मुख हो, अपने को देखना है हम कैसे बने हैं। बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाबा कहता है सब, कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने भी अनुभव किया है कि जब हम कुछ भी गलत करते हैं, अपना व्यवहार हमारा कुछ भी अलग होता है, तो सबसे पहले जो दुख होता है वो आपको ही होता है। यू फील बैड अबाउट डूइंग समथिंग विच यू शुडंट हैव डन। क्यों होता है? क्योंकि योर सोल इज बिकमिंग प्योर। आपने वश में होकर कर तो दिया, बट जब आप वापस उस वशीभूत टाइम से या उस मोमेंट से जैसे ही बाहर आते हो, बिकॉज योर सोल इज बिकमिंग प्योर, वो आपको रियलाइज कराती है कि गलत किया है ना। इसी को बाबा कहता है कि ब्राह्मणों को कुछ गलत करते हो तो आपको उससे ज्यादा दंड मिलता। अज्ञानी करे तो उसको ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञानी करे तो ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इवन देन यू आर डूइंग रॉन्ग, दे डोंट नो देन दे आर डूइंग रॉन्ग, सो इट डजंट मैटर। उनको तो पता ही नहीं है सही क्या है, सो दे वर डूइंग वट एवर दे वर डूइंग। लेकिन आपको पता होने के बावजूद भी आप अगर गलत करते हो तो आपको दंड डबल होता है। और दंड क्या होता है? यही दंड है कि आपको खुद नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दंड क्या है? आपका योग नहीं लगता। इसके लिए ब्रह्मा बाबा की कहानी हम कई बार सुनाते हैं और हमें बहुत याद रहती है कि ब्रह्मा बाबा वॉक कर रहे हैं, और दो तीन आत्माएं सामने से आती हैं। दे से समथिंग टू ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं कहते। आनंद किशोर भाई ब्रह्मा बाबा के साथ थे। ब्रह्मा बाबा को कहता है कि इन आत्माओं ने कुछ कहा, आपने जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा एक ही बात कहता है कि अगर मैं इनको जवाब देता तो मेरा योग शिव बाबा से बाद में नहीं लगता। अर्थात क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा हमेशा इस टेंशन में रहते थे कि मैं कुछ ऐसा कर्म ना करूं कि जिसमें मेरा योग में भंग हो। तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि मैं जब योग में बैठूंगा तो मैं शिव बाबा को क्या जवाब दूंगा। तो इस बात की अटेंशन ब्रह्मा बाबा रखता था सारे दिन में, इसलिए उनका योग पावरफुल होता था, क्योंकि कोई किचड़ा लाया ही नहीं। तो यही बाबा हमको कहता है कि सारे दिन में अटेंशन रखो कि कोई किचड़ा अपने साथ रखो ना, तो तुम्हारा योग भी लगेगा और तुम्हारे संस्कार भी परिवर्तन होते जाएंगे। उसके लिए बाबा ने युक्ति दी थी इसी मुरली में कि बाबा कहता है जैसे गाय खाना खाकर उगारती है, मुख चलता ही रहता है।
तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर विचार करते रहो। इसको कहा जाता है मन मना भव रहना। इसको यही मंत्र बन गया। बाबा कहता है कीप, ज्ञान का सिमरण करते रहो। कीप रिवाइजिंग द नॉलेज विद इन योर माइंड, ताकि तुम्हारा मन ना इधर उधर जाए। है ना। तो ये युक्ति बाबा हमसे पूछ हमको बताता है। तो ये बाबा हमको कहता है थर्सडे की मुरली। हमें टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ना? मन मनाभव का वशीकरण, सारी मुरली जो बाबा की थी वशीकरण मंत्र पे थी। क्योंकि मंत्र क्या करता है, भक्ति में भी मंत्र राम 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 कहते रहते हैं माला लेकर, ताकि इधर उधर बुद्धि ना जाए। लेकिन बाबा कहता है वो तो स्थूल में करते रहते हैं, अपने को फोर्स करते हैं कि इधर बुद्धि ना जाए। आप को ये मन में, जिसको बाबा कहता है ज्ञान का सिमरण करता रहे। फिर बाबा कहता है बाप टीचर गुरु तीनों को एक साथ याद करता रहे, अर्थात अपना लक्ष्य भी इमर्ज रख, बाबा की डायरेक्शन भी इमर्ज रख। मैं कौन हूं, आत्मा और परमात्मा, इसको इमर्ज रख। तो ये हुआ तीनों की याद एक साथ रखना। क्योंकि जितना हम अपने को डिटैच रखेंगे उतना ही हम इन सब दुखों से दूर रहेंगे, कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। डजेंट मैटर डिटैचमेंट। जिसको बाबा ने, अब इन सारी मुरलियों को जोड़ो संडे की, जिसको बाबा कहता है कि व्हाट इज रिटर्न का अर्थ क्या होता है, बाप समान बनना उसका अर्थ क्या होता है। फिर बाबा कहता है मिट्टी में पाँव नहीं रखना तो झूलों में झूलते रहोगे, नहीं तो रुक जाएगा। है ना। और फिर बाबा मंडे से क्या कहता है कि ये मंत्र पर, बुधवार को कहता है, मंगलवार को कहता है तीनों को एक साथ याद करो, अर्थात सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, टोटैलिटी में। अब ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, वो टोटैलिटी में रहते थे। टोटैलिटी अर्थात कि संपूर्णता किसमें है, सिर्फ मैं आत्मा हूं में संपूर्णता नहीं है। अपना लक्ष्य भी सब और श्रीमत भी, तीनों चीजें इमर्ज रखना। मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाबा है, मेरा लक्ष्य देवी बनना है और ये मेरी श्रीमत है। तीनों को साथ रखो। बाबा ने पिछले हफ्ते की मुरली में कहा था वो ही सतयुग में जाएंगे जो तीनों को साथ रखेंगे। इसको बाबा ने इसमें कहा कि मुरली को मिस नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी चल रहा हो, सारे दिन में कितने भी बिजी हो, लेकिन चाहे योग में नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, मुरली मिस ना करना, क्योंकि वो आपको खींच लाएगी वापस जहां पर भी फंसे होंगे। और अगर मुरली मिस कर ली तो नीचे धीरे 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 आप धंसते जाओगे।
वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। कई एग्जाम्पल हैं, है ना, हमारी क्लास में भी कई एग्जाम्पल हैं। मुरली नहीं मिस करना, क्योंकि कहीं और अगर यहां से गए तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि ना आप भक्ति कर पाओगे और ज्ञान छोड़ दिया, फिर क्या किया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो? ओम शांति। ओम शांति। ये 20 तारीख के मुरली में था कि बाबा बोले कि 3500 वर्ष सुख था। तो जैसे हमेशा सोचते हैं ना कि अरे रावण आ क्या गया था, तो हाँ दुख हाँ शुरू हो गया, तो हाँ। ये वाला मेरा दिमाग में थोड़ा चला। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बाबा ने, इसीलिए तो बाबा कहता है नॉलेज रिफाइन होती जाती है। तो बाबा कहता है 3500 सुख था, 3/4 सुख। बाबा कहता है आधा आधा अगर सुख और दिखो तो क्या फायदा। आधा तुमने सुख किया, आधा दुख किया, ये तो बराबर बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया फिर तो। देन व्हाट्स द पॉइंट, है ना। इसलिए बाबा कहता है 3/4 तुम्हारे को सुख मिला। अर्थात बाबा कहता है कि जब आप द्वापर में भी थे तो आप सुखी थे, आपके पास धन था, आप राजाई में थे। ये बाबा ने इस 20 तारीख की मुरली, किस मुरली में था, 20 में था, 20 तारीख भाई। 20 को ना। इसका हाँ मतलब आप, मतलब सिर्फ हम बाबा के बच्चे। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है कि बाकी जो आत्माएं आती हैं ऊपर से नीचे, है ना, वो तो अपनी कैपेसिटी अनुसार उनका चलता है। लेकिन आपका, जो बाबा ने कहा आपका सुख जो है वो लंबा चलता है। अब इसी में ढूंढते हैं 3500। 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी, बीमारियां कितनी हैं। बाबा कहता उसके है ऊपर भाई 3/4 सुख है। 3/4 सुख लिखा हुआ है। 3/4 सुख ये तो देखते कई हो। बारी मुरलियों में कहा है हाँ बाबा ने कई कि बार आया थ्री है। फोर्थ सुख। बाबा ने कभी नहीं कहा हाँ, आधा आधा है, कल्प आधे आधे हम्म। हैं, लेकिन आपका जो सुख बाबा कहता है वो 3/4 है। नहीं तो बाबा कहते हैं तो फायदा क्या है। नहीं, हम उसी में हम कहते सोचते हैं कि हमें इतना दुख है, लेकिन हम्म, एक्चुअली दुख हमारे हिस्से में बहुत कम ही है। बहुत कम है। वो तो हमें अभी का जन्म दिख रहा है ना। तो हमें लगता है कि दुख ही दुख है भाई, कहाँ। लेकिन बाबा हमको इसलिए तो होता है ना कि वो बैठ के कहानी सुनाता है, क्योंकि उसने ना सारा चक्र देखा है। सो बाबा इसी उसमें फिर नशा चढ़ता है, मजा आता है कि बाबा हमको हमारी कहानी सुना रहा है। इज टेलिंग अस माई स्टोरी। जैसे पेरेंट्स बैठकर बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि आप बचपन में ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो बाबा, मुझे हमेशा लगता है बाबा बैठकर कहानी सुना रहा है कि भाई तो ऐसा था, ये था। ये तो आज की परिस्थिति में हम गुम हो जाते हैं और फिर इसी में ही डूब जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमको कहता है कि अपने को डिटैच कर, बाहर निकाल। क्योंकि इसमें बाबा कहता है कि ये करने से तुझे भी आनंद आएगा। और हमने देखा है कि हम जब श्रीमत पर या अच्छे गुणों को यूज करते हैं तो हमें खुद अच्छा लगता है, आत्मा खुद फील करती है दैट आई एम डूइंग राइट।
हल्का फील करती है। इसलिए बाबा एक युक्ति बताता है कि हाउ डू यू नो कि आपका किया हुआ कर्म जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाओ, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका चेकिंग क्या है। तो बाबा कहता है कि कर्म कर कर अगर हल्का फील करते हो, डबल लाइट फील करते हो, तो इसका अर्थ है आपका जमा हो गया। और कर्म करके अगर भारीपन फील हो रहा है, इसका अर्थ आपका घाटा हो रहा है। तो ये बाबा ने मीटर दिया है चेक करने के लिए कि अपने को चेक करो। मैंने अगर थक जाते हैं, अगर भारी मतलब मन आ, भारी, थकना, बॉडी का थकना नहीं, मन भारी हो जाना। बॉडी मन, तो ऐसे ही थकती रहती है। नहीं मन, तो मन भारी का मतलब है वो भी क्या, ईगो कि मैंने किया नहीं। नहीं नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे नहीं कोई लगेगा चीज आप। करने डिसीजन के बाद हाँ, आपको अच्छा फील नहीं होगा, नहीं लगेगा लगेगा कि मन डिसीजन अजीब के सा बाद। लगेगा। हाँ। हाँ, जी जी। ये तो कई बार देखा है। कई एग्जाम्पल हमारे भी हैं। कई बार देखा है हमने कि कोई कुछ, अब हमने एक एग्जाम्पल बताया था, कोई कुछ लोन लेकर चला गया, कहता मैं दूंगा ही नहीं, ये है वो है। पहले हम भारीपन में रहे, फिर हमने कहा जाओ छोड़ो, ठीक है हमने तुम्हारा देना था, छोड़ दिया। और जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया, हम हल्के हो गए, हमने कहा छोड़ो भैया। तो उसमें क्या होता है कि या तो तुम भारीपन साथ में रखो। तो बाबा हमेशा कहता है कि जो भी पूर्णिमा बहन ने कहा कि तुमको कर्म कर कर अच्छा नहीं लगना, इसका मतलब आपका घाटा है। हाँ भाई जी, मैं बहुत बार ना जैसे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं वहां पे चेक करती हूँ कि जैसे ये डिसीजन लेने से हमको कैसा मन लग रहा है। तो फिर मैं समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये डिसीजन ठीक है। क्योंकि बहुत बार ना डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि क्या करें मतलब। और बहुत बार छोड़ देते हैं परिस्थिति पे कि जो जो हमको लेके चल रहा है परिस्थिति, तो वो वही ठीक है मतलब। इस तरह से बहुत बार दिक्कत होता है मतलब। मम्मी के समय में भी बहुत बार डिसीजन लेने में बहुत लगता था कि हम क्या करें। फिर जैसे बाबा से भी पूछेंगे, बाबा आप बताओ हम क्या करें। तो वो संकल्प आएगा अचानक से मन में, जैसे शिवानी भी बोलती है कि वो संकल्प आएगा। अगर उस संकल्प आपको हल्का करता है तो समझिए वो वही बाबा बोल रहे हैं आपको। और कभी कभी क्या होता है, अपना मन बोल रहा है तो वो पकड़ना भी थोड़ा ये होता है कि मेरा मन बोल रहा है कि बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब वो कैच करना थोड़ा सा। तो वही है कि अगर वो चीज वो संकल्प में आकर आपको अच्छा फील हो रहा है तो मतलब बाबा टच कर रहे हैं ऐसे मतलब। हमारा जो लक्ष्य है, तो ख्याति बहन आपका क्वेश्चन है कि 8 घंटे योग का क्या रहस्य है। ऐसे नहीं, तो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमने आई थिंक पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो बाबा कहता है कि मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, और ये सब पार्ट जो है वो ड्रामा में नूंद है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो आप देखें कि बाबा कहता है कि सब कुछ नूंद है। कैसे नूंद है, तो उसको अगर हम सोचें गहराई में कि कोई भी आत्मा, जैसे आजकल कि कोई भी आत्मा, हम भी हैं, हम डिसीजन जो लेते हैं, हमारा जो आज का जीवन चल रहा है आज ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे डिसीजंस हैं जो यहाँ तक हमें लेकर आया है ना। हमने डिसीजंस लिए हुए हैं। हमने जहाँ कहाँ क्या पढ़ना है उसका डिसीजन लिया, क्या जॉब करनी है उसका डिसीजन लिया,
किससे शादी करनी है उसका डिसीजन लिया। ये सब हमने डिसीजन लिए हुए हैं। तो हमारा जो बाबा कहता है कि डिसीजन किससे लेते हो, बुद्धि से लेते हो, है ना। डिसीजन बुद्धि से डिसीजन लिया गया, और बुद्धि जो है वो क्या है, आत्मा, मन बुद्धि संस्कार। तो आपने जो डिसीजन लिया है वो आपकी बुद्धि में पहले से ही नोंद था, इमर्ज हुआ, आपने डिसीजन लिया। कोई आत्मा कोई इन्वेंशन करती तो ये नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, ये है वो है, नहीं है। ये उस आत्मा का पार्ट था। कैसे कहोगे, क्योंकि इन्वेंट वो जो डिसीजन वो आत्मा ले रही है, इन्वेंशन कर रही है, वो उसकी बुद्धि में इमर्ज हो रहा है। कोई भी आत्मा एक दूसरे से इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं वो नहीं होती है, वो बुद्धि इमर्ज होता है क्योंकि उस आत्मा का वो पार्ट है। तो बुद्धि उसको सिग्नल उसमें दे उसका रही है। कोई हाँ जी। उसका कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। और देयर इज नो क्रेडिट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि किसी का भी, इसलिए बाबा क्या कहता है, मैं जब मुरली सुनाने आता हूँ तो मैं पहले से ही सोच कर नहीं आता हूँ मुझे क्या सुनाना है। बाबा इज सिटिंग और ज्ञान इमर्ज हो रहा है, बुद्धि में इमर्ज हो रहा है और डिसीजन हो रहा है। अब मैं जब, आप आज का ही देखें, मैं जब आज हमने जो क्लास लेने बैठे, कोई पहले से सोच कर नहीं बैठे थे कौन कौन सी बात करनी है। आप भी पहले से नहीं सोच कर बैठे थे कि मुझे आज ये करना है। बात चली, आपकी बुद्धि में बात आई, आपने बोला, और फिर मैंने उसका जवाब दिया। मुझे नहीं पता था आपने क्या पूछना है, उसका जवाब आया। तो कहने का भाव ये है कि बाबा जो कहता है कि मैं जब मुरली सुनाने बैठता हूँ सब उस टाइम इमर्ज होता है और मैं सुनाता हूँ, मैं पहले से सोच कर नहीं आता हूँ आज किस बात पर मुरली चलानी है मुझे। ऐसे ही तो हमारा भी यही है। तो भाई जी, कोई कोई गलत काम करता है जिसकी बुद्धि में हाँ गलत काम आता है, हाँ हाँ, तो उसका भी फिर उसमें कोई डिस्क्रेडिट नहीं है। नहीं है। बाबा क्या इट इज कहता है, उसकी ना बुद्धि में राम वो का दोष इमर्ज ना हुआ। रावण का दोष, है ना। बाबा हमेशा रावण का कहता है ना दोष। किसी का कोई दोष नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है ये बात समझने के लिए, क्योंकि ये ही राज जो है। फिर तो सजा और ये माफी और क्षमा, ये सब कोई कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन ये माफ करना, रहम दिल बनना किसको बाबा कहता है, आपको कहता है। ये ज्ञान किसको है, आपको है ना। इसलिए बाबा ये ज्ञान हमको दे रहा है कि बिकॉज एवरीबडी एल्स डजंट नो इट एंड एवरीबडी एल्स इज इन डार्कनेस, सब अंधकार में है। तो आप तो रहमदिल बन सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसने किया या कहा, इसका दोष नहीं, इसकी आत्मा में ये पार्ट था, इमर्ज हुआ, बुद्धि में आया, बोल दिया। जी वो है। और हमने जो, हमको जो बाबा कहते हैं अपने जो जो गलतियां की है, 3 साल की उम्र से सब याद रहता है, तो उनको आप बाबा को बता दो। तो वो भी हमारी जो गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए भी हमने कोई गलती नहीं की, यानी दे इमर्ज्ड इन अस एंड वी डिड इट, ऐसे हाँ ही। नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज हम बाबा के बच्चे हैं, हमें अभी पता चला है, तो हमको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को कबूल करना पड़ेगा बाबा के सामने, यही है। कबूल करना बाबा और क्यों जो, कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं कबूल करना। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइन ब्रह्मा बाबा ने बोली थी साकार मुरली में, पिछले हफ्ते की मुरली में बाबा ने कहा
आपको याद होगा मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया और मेरी ईश्वरीय बुद्धि बन गई, ऐसी एक लाइन बाबा ने बोली थी कि ब्रह्मा ईश्वरीय बाबा, बुद्धि बन गई। जो बाबा ने पिछले हफ्ते की मुरली में चलाया था कि मैं लकीरों दीवारों पर लकीरें लगाता रहता था, ये करता था वो करता था, पिछले हफ्ते की मुरलियों में था, है ना। जो बाबा ने अपना साकार का शुरू शुरू का पार्ट बताया कि साक्षात्कार हो गया, है ना। पिछले हफ्ते की मुरली, उसको ढूंढते हैं, तो उसमें ब्रह्मा बाबा ने कहा कि साक्षात्कार हो गया और फिर बाबा की बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि हो गई। अब वो ढूंढना पड़ेगा, पिछले हफ्ते की मुरली में था, चलो अभी ढूंढना पड़ेगा, उसको छोड़ते हैं। लेकिन जो मैं अभी कह रहा हूं उसमें ये है, जो बाबा ने अभी जो मुरली चल रही थी उसमें बाबा कहता है, जो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि क्या हुआ क्या था भाई जी, कि क्या हमारे दुनिया हाँ में जी बोलो। पाठ था तो गलती तो नहीं है। पाठ था तो जैसे रावण को पाठ मिला, रावण का पाठ मिला तो वो रावण का पाठ प्ले कर रहा है, इसमें उसका गलती नहीं है ना। नहीं मतलब है कोई गलती। किसी को राम का मिला तो वो राम का पाठ प्ले कर रहा है, तो हाँ, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, इसमें गलती का तो बात नहीं होना चाहिए। नहीं है, यही नहीं गलती की बात। बाबा तो हमेशा कहते ही है किसी का दोष है नहीं है यहाँ पे, सब अपना अपना, तभी तो बाबा कहता है ड्रामा क्या है, क्योंकि एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट। हाँ, सबके, माफी माफी या सजा का बात ही नहीं है, है ना। हाँ सब, एवरी सेकंड। बाबा क्या कहता है, नथिंग न्यू, एवरी सेकंड इज डिटरमिन्ड। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, बनी बनाई बन रही। क्यों कहता है बनी बनाई बन रही, क्योंकि बुद्धि में जो है वही इमर्ज होना है। देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग इज न्यू। कोई भी इन्वेंशन करता है या फिर कोई साहूकार बन गया है, अंबानी देखो, अगर अंबानी ने, धीरू भाई ने कुछ किया, इट्स नथिंग दे धीरू भाई वाज सुपर इंटेलिजेंट, इमर्ज हुआ उस वक्त बुद्धि में, उन्होंने वो करता गया, बुद्धि में इमर्ज होता गया, वो करता गया, सक्सेस मिलती गई, वो है। लेकिन सक्सेस, डिसीजंस तो बुद्धि ने लिए ना, तो बुद्धि ने डिसीजन आते गए और वो करता गया, सक्सेस हो गया और उसका पार्ट खुलता गया। बाबा हमेशा कहता है किसी के पार्ट को क्वेश्चन मत करो, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट एक्यूरेटली एज इज। क्यों बाबा कहता है एक्यूरेटली एज इज? तो भाई जी, जैसे हम लोग को बाबा बोलते हैं ना, अगर तुम कुछ गलती करते हो तो बताओ, तो वो पार्ट था इसलिए हो गया। ऐसे ये तो गलत बुद्धि हुआ, मतलब मैं हाँ जो तो बोल बाबा, रही हूँ गलत है, हाँ, लेकिन हाँ, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन अब बाबा क्यों कहते हैं उस पर अब हमें टेंशन देनी है। क्यों कहता है, क्योंकि बाबा क्यों हमें कहता है, ये ब्रह्मा बाबा ने पिछले हफ्ते की मुरली में कहा था, और इस मुरली में भी ब्रह्मा बाबा ने अपने कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे साक्षात्कार होने लगे। ट्यूसडे या वेडनेसडे की मुरली थी, है, मैंने सब देखा कि ऐसे होगा ऐसा होगा। बुद्धि हमारी क्या है, अभी हमारी आसुरी बुद्धि है ना। बाबा कहता है अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाओ, तो हमारा सारा जो एफर्ट है वो इन दो शब्दों में है कि अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बनाओ, आसुरी मत बनाओ। अब तक आसुरी बुद्धि पर चले, बाबा क्यों कहता है कि मुझे बताओ, मेरे सामने कहो, लिख कर दो, अपना समाचार सुनाओ, योग में बैठकर सब कुछ कहो, बाबा कुछ अंतर्यामी नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बनाओ, so that every decision or any decision you take is godly। हमने अब तक जो भी भटक चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे डिसीजंस जो थे वो
आसुरी थे। तो हमें अपने बुद्धि को ईश्वरीय बनाना है, ईश्वरीय बुद्धि। तो ये मेरा जब से पिछले हफ्ते मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, जब मैंने ब्रह्मा बाबा की वो बात सुनी मुरली में, और वो मुरली में ढूंढते हैं हम, ट्यूसडे या वेडनेसडे की मुरली थी, और उसके बाद बुद्धि चली, तो फिर समझ में आई बात कि अटेंशन जो मुझे ये मिल गई, बाबा ने दे दी। ये लो, बाबा क्या कहता है, ये सुनो ये बात। बाबा कहता, बाबा क्या करता कि साक्षात्कार की, बाबा कहता है आखरीन विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। साक्षात्कार की आश पूरी हुई, समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। फिर ब्रह्मा बाबा कहता है अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। ये लाइन ब्रह्मा बाबा की, बाबा ने की बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि हो गई और परिवर्तन शुरू हो गया। अपनी बुद्धि को साइड में रखा, अपनी मत को साइड में रखा, ईश्वरीय मत से चलने लगे, जिसको बाबा ने इस वेडनेसडे की मुरली में भी कहा कि बाबा का रिगार्ड रखना है तो बाबा की मत से चलो। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। तो हमें ये करना है भी, हमें अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाना है। अगर हम अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाएंगे तो ही हमारे डिसीजन सही होंगे। डिसीजन से ही संकल्प, कर्म और बोल होता है ना। बुद्धि में आया तो ही तो हुआ। तो आपकी बुद्धि अगर ईश्वरीय हो गई तो बस। तो बाबा कहता है अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बनाना है, क्योंकि आपकी बुद्धि आसुरी हुई हुई है, आसुरी बुद्धि है। इसीलिए इस योग को अभी बुद्धि का ईश्वरी योग होगी, कहा गया। हाँ जी, अभी ईश्वरी होगी, बाद में देवी होगी। हाँ, है ना। इसीलिए इस योग, इसको बुद्धि योग कहते हैं, बुद्धि का योग कहते हैं, मन का योग नहीं कहते। योर इंटेलेक्ट शुड बी, योर डिसीजंस शुड बी। ये नहीं कि मन का योग, यहाँ मन तो सोचता ही रहता है, मन डिसीजन थोड़ा ना लेता, लेकिन योर डिसीजन हैज टू बी राइट, है ना। इसीलिए बाबा कहता है, बुद्ध, इसलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाओ बोलते हैं बाबा। तभी तो बाबा कहता है कि ज्ञान कब ठहरेगा, जब बुद्धि रूपी दर्पण स्वच्छ होगा। इंटेलेक्ट। तो जब से आपने वो मुरली पढ़ी है, बस अब यही रहे, एक ही क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ, अब कुछ भी करता हूँ तो ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ तो तुरंत चेंज, है ना। तो वो आसान करता है। तो ये रियलाइजेशन है। इसलिए बाबा कहता है ना, ड्रामा है, सब अपना अपना पार्ट पर कर रहे हैं, नथिंग इज न्यू। कुछ भी अलग नहीं होना है, कुछ भी नया नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि बुद्धि में जो
पहले से है वही इमर्ज होगा, है तो ना। किसी को गलती करते हुए, चाहे हमारे ऊपर चाहे हाँ, ऐसे समाज के साथ देखें, तो सिर्फ शुभ भावना इसलिए रखने को कहते हैं कि हाँ, कर तो नहीं कर सकेंगे हम कुछ, उसकी बुद्धि हाँ, को तो हम पलट नहीं सकेंगे, वो तो ड्रामा अनुसार पार्ट प्ले कर रहा है। तो हम सिर्फ शुभ शुभ सोच सकते हैं, सो दैट वी हाँ, ऑल्सो रिमेन काम एंड ही ऑल्सो गेट सम हाँ, तो वाइब्रेशंस। आप रहम दिल तभी बन पाएंगे जब आपको ये ज्ञान होगा या ये समझ होगी कि हाँ, वो उसका इमर्ज लेकिन हो रहा है, बुद्धि का पार्ट वो कर रहा है प्ले। तभी बाबा क्या कहता है, ये हमारे जो जो चारों मिसाइल। तरफ हाँ जी। हमारे जो चारों तरफ भड़काने वाली बुद्धियां मैंने बुद्धि हाँ, है, ठीक है। जो हमें नहीं ये क्या कर रहे हो, नहीं अरे करना है, अरे नहीं कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तो वही टाइप की, तब अपने को बहुत डबल स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि उनको अगर बोले नहीं नहीं ये तो पार्ट प्ले कर रहा है, तो वो तो सुनेंगे नहीं, तो हमें पार्ट प्ले वो करना नहीं जो है बोल ना, के। वो हमारे लिए है ताकि हम रहम दिल हाँ रह सकें, है ना। क्योंकि वही। सी ज्ञान, सिर्फ 4 अक्षर ज्ञान के सुनने से किसी को समझ थोड़ा ना आता है ना। हम कब से कितने सालों हो गए हैं, तब भी हमारा चलता पढ़े रहता है तो कि भाई क्या पंडित, है ना। पढ़े तो पंडित हुए, ढाई हाँ तो अक्षर। हाँ तो वो इतना तो इसीलिए ये सब ज्ञान जो है वो हमारे लिए ही है, कि सो दैट हम अपने संस्कार कर्म और वचन को सही रखें, हम रहम दिल। तभी बाबा कहता है रहम दिल, दूसरे के पार्ट को देखते रहम दिल बनो। क्योंकि तुम्हें पता है कि नथिंग न्यू, बाबा कहता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। उसकी बुद्धि में वो पार्ट था, वो इमर्ज हो रहा है। अभी कोई कुछ बम गिरा देता है कहीं पे, लेट्स सी राइट नाउ, नथिंग इज रॉन्ग। वो पार्ट था, उसकी बुद्धि ने उसको सिग्नल दिया, इमर्ज आया और उसने बम गिरा दिया। ड्रामा में नून था एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो ड्रामा में नूंद टाइम। था, उस समय वो पार्ट इमर्ज होगा हुआ, बुद्धि में सिग्नल आया और उसने एक्शन कर दिया, जी बुद्धि ने उसको एक्शन दिया, है ना। जी। इसलिए बाबा ने कई बार मूल्य में कहा कि बॉम्ब आदि जो बनाते हैं, ये सब पहले से है, बनाना है। और टाइम भी तय है, कब होना एवरीथिंग इज है। डिटरमिन्ड। अरे सब कुछ, इसीलिए ना कोई ना किसी ना के ऊपर काहू किसी सी की कोई दोस्ती। महिमा नहीं। हाँ, किसी का कोई अपना वो नहीं है, कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं है या कम इंटेलिजेंट नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है, इमर्ज हो रहा है, कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं कर रहा, ये नहीं है कि उसने इन्वेंशन कर ली तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, नहीं कुछ भी नहीं है। बाबा कहता एवरीबडी इमर्ज, बुद्धि में पार्ट इमर्ज हो रहा है और वो कर रहे हैं, खत्म। और सब जी नोंद है। अभी तो बाबा कहता है कितना बड़ा वंडर है, 84 जन्म नोंद है। देखो हाउ एवरी सेकंड, कितने सेकंड हो गए 84 जन्मों में, कितने मिनट हो गए, हर मिनट का डिसीजन आत्मा में नोंद है। यही वंडर है। चलो, भाई जी, ये माया और रावण एक ही है ना, अलग अलग है? एक ही है। एक ही है ना, ठीक है। माया रावण, बाबा तो अलग अलग शब्दों में कहता है। हम्म। नहीं, कभी कभी माइन्यूट डिफरेंस होता है ना, कोई कोई वर्ड का, तो इसलिए मैं पूछी। ठीक है। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।